दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द एक्स। इस नॉवेल को लिखा है आर के नारायण ने। इस नॉवेल को पब्लिश करवाया गया था 1996 में। इस नॉवेल की कहानी वेलन नाम की किसी लड़के की है जो कोप्पल नाम के किसी गांव में रहता है। तो आइए दोस्तों हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है कोप्पल नाम के एक गाँव से, जहाँ पर एक दिन एक ज्योतिषी आता है, यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर जो लोग भविष्य बताते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर गांव वालों के सामने एक भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे गांव का एक लड़का जिसका नाम है वेलन, वो अपने जीवन में 3 मंजिला मकान में रहेगा, साथ ही उसके घर के चारों ओर बड़ा सा बगीचा होगा। जिस समय एस्ट्रोलॉजर ये भविष्यवाणी करता है उस टाइम पर वेलन एक बच्चा था और गांव वाले एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी के बाद वेलन का मजाक बनाते हैं, क्योंकि उस पूरे गांव में वेलन की फैमिली से ज्यादा कोई और फैमिली गरीब नहीं थी। यानी कि उस पूरे गांव में वेलन सबसे गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। वेलन के पिता ने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है और अब वो अपने परिवार के साथ दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि वेलन का वर्तमान तो बहुत गरीबी में बीत रहा है, लेकिन अगर वो लोग शायद 30-40 साल तक जीवित रहें तो ये भी हो सकता है कि शायद उस एस्ट्रोलॉजर की बात सच हो जाए। अब धीरे धीरे समय बीतता है। वेलन 18 साल का हो जाता है। एक दिन वेलन अपने पिता को सही समय पर खाना नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से उसके पिता सबके सामने उसे थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मारे जाने से वेलन अपमानित महसूस करता है, इसलिए वो अपने पिता का घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद वेलन अपने गांव से बहुत दूर चला जाता है। कई दिनों तक वो भूखा रहता है, उसे भीख भी मांगनी पड़ती है और इन सब के बाद वो मलगुड़ी नाम के एक गांव पहुंचता है। वेलन की मुलाकात एक बूढ़े माली से होती है। वो बूढ़ा माली वेलन को काम देता है। वेलन ये फैसला करता है कि वो उस बूढ़े माली की जमीन पर 1 एकड़ बगीचा बनाएगा। माली वेलन को उस जमीन से खराब पौधे और पेड़ों को काटने के लिए काम देता है। वेलन कई दिनों तक दिन रात काम करके खराब पेड़ पौधों को उस खेत से साफ कर देता है और कई दिनों की मेहनत के बाद उस खेत को वो फुटबॉल मैदान जैसा साफ सुथरा बना देता है। बूढ़े माली के दिमाग में पूरा प्लान था कि वो किस तरीके से इस बगीचे को बनाएगा। वो वेलन से कहता है कि हम खेत के 3 तरफ बगीचा बनाएंगे और एक तरफ घर होगा। वेलन पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करता है। माली बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वेलन उसकी जगह ले लेता है और अब वो खुद मुख्य माली बन जाता है। वेलन और वो बूढ़ा माली ये सारा काम किसी आदमी के लिए कर रहे थे। जब वो आदमी आता है तो देखता है बगीचा और घर काफी ज्यादा खूबसूरत है। वो देखता है कि वेलन ने बहुत ही बारीकियों से काम किया है। उसके काम से वो बहुत प्रभावित होता है। वेलन ने सब कुछ इतने सुंदर तरीके से बनाया था कि उसे खुद लगता था कि ऐसा घर केवल स्वर्ग में ही बन सकता है। जो आदमी घर देखने के लिए आया था उसका सहायक वेलन से कहता है कि हमने ऐसा घर 2 लाख रुपए लागत से बनाया था, लेकिन तुमने इसे केवल 1 लाख की लागत में बना दिया। वेलन भी सोचता है कि मैंने इस घर के बारे में कोई हिसाब किताब नहीं किया है, इसलिए वो अपनी झोपड़ी में जाता है और घर में खर्च हुए पैसों के बारे में हिसाब किताब करने लगता है। वेलन ने बगीचे में अपने हाथों से मारगोसा का पेड़ लगाया था। वो उस पेड़ को देखने के लिए बाहर आता है। वो उस पेड़ से कहता है कि तुम इतने छोटे क्यों हो, जल्दी से बड़े हो जाओ और इस घर जितनी ऊंचाई तक पहुंचो। वो उस मारगोसा के पेड़ से ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं बड़े हुए तो मैं अपने हाथों से जमीन से तुम्हें उखाड़ दूंगा। वेलन उस पेड़ की देखभाल वैसे ही करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का करती है। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी पेड़ पौधा समय से पहले बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ को बड़े होने में समय लगता है। 4-5 साल में मारगोसा का पेड़ घर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक घर का रंग फीका पड़ जाता है। यानी घर तो धीरे धीरे पुराना हो रहा था, लेकिन मारगोसा का पेड़ नहीं, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा था और इस तरह से वो पेड़ कई पक्षियों और कीड़ों का घर बन जाता है। उस घर के मालिक के पोते पोतियां मारगोसा के पेड़ की छाया के नीचे खेलते थे। वेलन गरीब परिवार से है, इसलिए उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपना खुद का घर बना सके। उसके पास बस एक ही चीज है, वो है मारगोसा का पेड़ जो उसने अपने हाथों से लगाया था। वेलन ने कई साल बगीचे में काम करते हुए बिताए हैं और अब उसकी उम्र 30 से 35 साल है। घर का मालिक घर बनते समय जवान था, लेकिन अब वो भी बूढ़ा हो गया है। जब वेलन 18 साल की उम्र तक अपने गांव में था तो उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वेलन की फैमिली उसके साथ नहीं रहती, बल्कि वो लोग उसके पिता के घर में रहते हैं, उसके गांव कोप्पल में। वेलन नए साल
या फिर होली या दिवाली जैसे त्योहारों पर अपने परिवार से मिलने के लिए जाता है। वेलन अब अपनी ज़िंदगी में खुश है और ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसकी कोई और अधिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। एक दिन वेलन को नौकर बताता है कि उसका मालिक बहुत बीमार है और वो घर के नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गया है। एक दिन रात में वेलन को पता चलता है कि अब उसका मालिक इस दुनिया में नहीं रहा। ये जानने के बाद वेलन के मन में बस एक ही बात घूमती रही कि अब उसका और बगीचे का क्या होगा, क्योंकि मालिक के बच्चे घर की देखभाल करने के लायक नहीं हैं। मालिक के मरने के बाद मालिक के बच्चे केवल 1 साल तक उस घर में रहे और उसके बाद वो लोग उस घर को छोड़कर कहीं और चले गए। अब उस घर में एक नया परिवार रहने के लिए आता है। वो लोग वेलन से कहते हैं कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ये जो नया परिवार था, उन लोगों को बगीचे की कोई कद्र नहीं थी। उनके बच्चे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते थे, साथ ही कच्चे फल ही तोड़ लेते थे। वेलन कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ एक नौकर था। वेलन उस परिवार के साथ निराशा और उदासी में रहता था। कुछ सालों के बाद जब वो परिवार घर छोड़कर चला जाता है तो वेलन की जिंदगी बदल जाती है। वो घर कई सालों तक बंद रहा, लेकिन मालिक के बच्चे घर और बगीचे का मुआयना करने के लिए आते रहते थे। कुछ सालों के बाद वेलन को घर की चाबी मिल जाती है और वो घर के हॉल में रहने लगता है। हालांकि घर की चाबी मिलने से वेलन उस घर का मालिक नहीं बन जाता। वो अब भी बस एक बूढ़ा माली और घर का नौकर है। एक दिन घर के गेट पर कोई कार से आता है। वेलन जल्दी से चाबी लेकर गेट की तरफ जाता है। कार वाला आदमी वेलन से बड़ा गेट खोलने को कहता है ताकि वो कार से घर के अंदर घुस सके। वो आदमी घर देखकर कहता है कि ये घर बहुत बड़ा और पुराना हो गया है, इसलिए हम इसे तोड़ देंगे। जिस तरह से उस व्यक्ति को पुराना घर नहीं चाहिए था, उसी तरह उसे पुराना माली और पुराना बगीचा भी नहीं चाहिए था। वो कहता है कि ये बगीचा भी पुराने जमाने का लग रहा है। एक दिन मालिक का बेटा घर आता है और वेलन से कहता है कि आप अपने गांव वाले घर वापस चले जाइए, क्योंकि हमने ये घर एक कंपनी को बेच दिया है। ये बात सुनकर वेलन को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वेलन ने उस घर और बगीचे को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है। जब वेलन अपनी झोपड़ी में गया तो उसे कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई थी। वो बाहर आकर देखता है कि 4 लोग उसका मारगोसा का पेड़ काट रहे हैं। वेलन चिल्लाने लगा और उन्हें रोकने लगा, क्योंकि मारगोसा का पेड़ उसके बच्चों के जैसा है। लेकिन वो मजदूर वेलन की बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें वो पेड़ काटने के लिए कहा गया था। ये सब देखकर वेलन बहुत दुखी होता है। वो उस पेड़ को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकता था। वेलन दुखी होकर वहां से अपने गांव, अपने परिवार के साथ रहने के लिए चला जाता है।